1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, मीन्स here we are performing the square of odd number and cube of even number, right? ठीक है, Yes, ma'am. फिर उन सबका सम कर रहे हैं और till the end, so that's why input is what? n. okay, then we'll execute the loop. अब बताओ लूप कहां से कहां तक चलाऊं? you will tell me only. बोलो फटाफट बोलो, कहां तक चलाऊं? n. n. very good. then अपडेशन क्या लिखो? I plus 2. i plus 2 अगर हम अपडेट करेंगे then this loop is going to generate what? odd number, right or not? है ना? मीन्स मुझे odd number और even number भी तो चाहिए, not only odd number, I want the even number also. According to this question, I want the even number also, no? तो मुझे यहाँ पे हर नंबर चाहिए, एवरी नंबर. सीक्वेंस देखो 1 2 3 4 5, मीन्स मुझे 1 to n तक नंबर चाहिए ना. Then should I execute the loop for the odd number? No, both, for both. Yes, for the both, means I plus plus or plus equal to 2. नहीं, ये हो गया. Now I can check. देखो अभी क्या है यहाँ पे, कल वाले सीरीज में भी हमने एक्सप्लेन किया था, जब मुझे इवन नंबर ओड नंबर चेक कराना है, मीन्स मुझे ऑपरेशन तो सभी एन पर ही परफॉर्म करना है ना. आई 1 से लेकर के एन तक परफॉर्म करना है ना. हाँ. 1 2 3 4 5 टिल द एंड. या तो मुझे उसका स्क्वायर निकालना है या फिर मुझे उसका क्यूब निकालना है, राइट? सिर्फ मुझे क्या चेक करना है, इफ द नंबर इज ओड सो आई हैव टू परफॉर्म व्हाट? स्क्वायर. Square. चेक कराएं. हाउ वी कैन चेक द नंबर इज द इवन और ओड? टेल मी क्विकली. If I mod by 2 equal 0, it is even, else it is odd. Very good. If I mod by 2 equal 0, it means it is what? Even number. Yes. Right? तो if it is even number तो क्या करना चाहिए बताओ? SOPLN, it is even number and we have a sum equal to I into I into I. Very good. Sum into I is correct. SOP यहाँ नहीं करेंगे. SOP क्या होता है? जो हमें डिस्प्ले कराना है. Whatever you want to display, that is only the SOP, right? अभी हमें ये डिस्प्ले होने कराना है, हमें तो सिर्फ एक सम डिस्प्ले कराना है. Only the sum. Means here we have to calculate. तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? Sum equals to sum plus, सांची बोलो. देखो अनिकेत बोल रहा है, अनिकेत को समझ गया, दैट्स वेरी गुड. मगर ये सम को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा हमें, राइट? तो इंट सम इक्वल्स टू 0. ओके, ये अभी कब परफॉर्म किया हमने? जबकि नंबर इवन है. अब बताओ सांची, स्पीक अप नाउ. व्हाट आई हैव टू डू क्विकली? मैम ऑड नंबर के लिए एल्स में. सांची, आर यू गेटिंग और नॉट? Unmute yourself, Sanchi. I'm not able to take it again and again in the chat. Yes, ma'am. तो अभी मुझे बताओ ना, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है इसके आगे? बोलो. If it is the even number तो हमें क्यूब निकालना है. And if it is the odd number then मुझे क्या करना है? I think क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है सांची ने, राइट सांची? भरत तुम बोलो. मैम एलसीफ लेंगे पहले. ओके, वैसे एलसीफ लेने की जरूरत नहीं होगी. ओके, क्या लिखूं तो यहाँ पे बोलो.
else हम्म else sum equal to sum plus I into I. बोलो भरत, व्हाट आई हैव टू राइट? Sum is equal to sum plus I into I. सम प्लस आई I मल्टीप्लाई into बाय I. आई. इट मीन्स व्हाट? इफ इट इज द इवन तो क्यूब निकल जाए. इफ इट इज द ओड, अरे यार नंबर, इफ द नंबर इज इवन तो वो इवन है. अगर नंबर इवन नहीं है तो वो ओड नंबर है ना, है या नहीं? तो दूसरी इफ Yes. कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एल्स. एल्स सम इक्वल्स टू सम प्लस आई. साथी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना बेटा? तो एल्स, अब ये सम कैलकुलेट हो जाएगा जब तक ये लूप क्लोज है. ये यहाँ पे लूप क्लोज, लूप क्लोज, राइट? अब इसके बाद मुझे डिस्प्ले कराना है ना. सी, इफ आई वांट टू डिस्प्ले इन ईच इटरेशन, तो लूप क्लोज होने के पहले मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना चाहिए. ओके, इफ आई वांट टू डिस्प्ले ओनली द वन स्टेटमेंट, मींस मुझे लूप के बाहर लिखना है, समझे? अदरवाइज वो डिस्प्ले की स्टेटमेंट भी रिपीट हो जाएगी. ठीक है? द सम ऑफ सीरीज, कौन सी सीरीज का? वो जो सीरीज हमने क्वेश्चन में दी है. तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इस सीरीज को, द सम ऑफ, ऐसे. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? सम, ऐसे. ठीक है? ओके, अब बोलो इसमें क्या नहीं समझा? It's misunderstood. सांची तुम बोलो बेटा, क्या नहीं समझा? बोलो फटाफट, क्विकली. Understood, miss. तो फिर यही सब तो मैं पूछ रही थी, क्यों समझ में नहीं आ रहा था? जो मैं समझाती हूँ वो समझ में आ जाता है, मगर खुद से जब करने को देती हूँ तो नहीं आता. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. देखो, मैं डालती हूँ यहाँ पर 3. अच्छा, नोटबुक में करके देखोगा 3 मैंने डाला है तो क्या आउटपुट आना चाहिए? 27. देख लेते हैं. ये तो 18 आ रहा है. हम 3 into 3 into 3 27 होता है. अरे बाबा, 3 का मतलब ये लूप 3 टाइम चलेगा. n की वैल्यू 3 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1. 2 का क्यूब कितना हुआ? 8. 8. देन 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9. 9. अब ऐड करो, 9 प्लस 8 17 प्लस plus 1 1. कितना आएगा? 18. 18. Sorry मैम. समझे? मैंने 3 का क्यूब नहीं पूछा. 3 टाइम दिस लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना? अंडरस्टूड मैम. हाँ. समझे क्या? यस मैम. क्लियर? शांभवी तुम बताओ, तुमने क्या किया? अच्छा, 1 मिनट और. एक मिनट. अच्छा देखो, सुनो, ये तो मैंने कंडीशन लगाई इफ इट इज इवन. मैं ऐसे भी तो लगा सकती हूँ इफ इट इज ओड. तो मैं क्या कंडीशन बनाऊंगी यहाँ पर? बोलो. If I mod by 1. No, 1 नहीं. इफ आई मोड बाय 3. Not equal to 0. yes 2 नॉट इक्वल्स टू मोड बाय 3, मोड बाय 2, मोड बाय 1, ऐसे थोड़ी होता है. अरे सिर्फ 2 से ही डिवाइड करते हैं हमेशा. अगर 2 से डिवाइड फुल्ली डिविजिबल होता है तो इवन है, अदरवाइज वो ओड है. इट मींस इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब फुल्ली डिविजिबल नहीं हुआ तो वो ओड है. तो दिस कंडीशन फॉर द ओड नंबर. तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे, ओड नंबर की कंडीशन भी लिख सकते थे, और उसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट, सम वाला स्टेटमेंट लिखते, और एल्स के अंदर ये वाला लिख सकते थे. ऐसा भी कर सकते हैं. मींस इट्स अप टू योर चॉइस, इट्स अप टू योर लॉजिक. मैम ये एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू जो है वो उसका मतलब नॉट इक्वल टू रहता है. हाँ, ये देख, अगर मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल इक्वल, ओके,
तो इसका मतलब ये जो E1 में लगाया है ना I mod by 2, मतलब ये को इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 से इक्वल है। अब यहाँ पे इसका मतलब है I और मोड बाय 2 को जब कैलकुलेट करेंगे, है ना, जब मोड निकालेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। समझे? हाँ वैल्यूज और डेटा टाइप में ऑपरेटर्स में पढ़ा था, रिलेशनल ऑपरेटर्स। समझ में आई क्या हाँ बात? मैम, यस। याद रहेगा ना? हाँ मैम। वेरी गुड। Yes, ma'am. हाँ गुड। अच्छा, ये तो हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला। I मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, देन 4 का स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय 5, देन 6 का स्क्वायर। अब बोलो इसमें क्या लॉजिक है? ये भी प्रोग्राम था बनाने को, वही तो ये मैम, अभी क्वेश्चन इवन है नंबर इसमें। का ये स्क्वायर लिया है। इवन नंबर का स्क्वायर। हाँ वरद, तुम बताओ इसका मतलब क्या है? मैम सेम प्रोसेस ऐसी इवन नंबर का स्क्वायर है इधर। यस, सिर्फ इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे और ये वाले नंबर को, इसको क्या करेंगे? ओड नंबर को, कैंसल कट। एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब बस। और सम करने की जगह पे क्या करना है? प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। वेरी वेरी गुड। तो प्रोग्राम समझ गया? ओके, तो Yes, अब ये miss. प्रोग्राम बना के भेजा जा सकता है। Yes, ये miss. होमवर्क है एक्चुअली, ये दोनों प्रोग्राम कल के होमवर्क थे मगर नहीं हुए, इसलिए एक अभी मैंने कर दिया है। अब इसके बेसिस पे सेकंड वन प्रोग्राम यू हैव टू सेंड मी सॉल्व करके, ठीक मैम है? एक और प्रोग्राम दीजिए ना। पहले इसको तो कर ले मेरे बिटुआ, फिर मैं दूंगी एक कॉल। मुझे पता है तुम्हारा देखने वाला भी नहीं है। अच्छा ये तो लिख लिया ना? हाँ हाँ, फिर पहले ये क्वेश्चन भेजो, देन आई विल सेंड यू बैक। ओके, मंडे को क्लास नहीं लूंगी, ट्यूसडे को लूंगी और 3 o'clock, है ना, क्योंकि शांभवी की स्कूल है। और अभी ओके मैम। और अभी अनिकेत की क्लास है, इसलिए अदरवाइज आई हैड प्लान फॉर दी 2 सेशन, बट अभी जैसे इसकी है इसलिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे 3 o'clock। ओके मैम। Okay, ma'am. ट्यूसडे 3 o'clock। मैम हाँ बेटा। मैम शांभवी के स्कूल का छुट्टी लगने के बाद फिर हम मॉर्निंग में रखेंगे रेगुलर पूरे मंथ में। नहीं, आई विल टेल इट आफ्टरवर्ड्स, है ना, मैं चेक करूंगी Okay. शेड्यूल मेरा, बट मोस्ट प्रोबेबली हम 2 o'clock रखेंगे, ओके मैम। है ना, या फिर 12 o'clock रखेंगे। देखते हैं तुम लोग के बाकी टाइमिंग क्या रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। ये एक प्रोग्राम आज के लिए, देन टुमारो आल्सो आई एम गोइंग टू सेंड यू वन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द ओके सीरीज, मैम। सेम टाइप का प्रोग्राम, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय मैम, टेक केयर मैम। बाय मैम। बाय बाय।